हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो, पिछली बार जो मैंने आपको टेबल बताई थी वो आपको सबसे पहले लर्न करनी पड़ेगी। अब जो है हम कैसे जो है क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस जो है हमें इसमें करने होंगे। तो पहले उससे पहले ना एक बार थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, अब हमें जब मान लो एंगल दिया होता था, मान लो साइन 30 डिग्री होते थे, हमें बोला जाता था कि साइन 30 की वैल्यू बताओ। हमें एंगल देते थे, हम क्या करते थे उसकी। अब देखो वहां पे क्या था, फंक्शन जब था हमारा एफ, ठीक है ना, जो हमारा एफ फंक्शन था वो साइन फंक्शन है। जैसे उसमें यहाँ पे जो हमारी डोमेन होती थी उसके अंदर सारे एंगल्स होते थे। 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है एंड सो ऑन। जो भी यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ होती थी, 1/2 है, 1 है, 1/√2 है एंड सो ऑन। इस तरह से जो हमारी वैल्यूज़ होती थी, ये हमारी कोडोमेन में, ठीक है। हमें क्या होता था कि जब हमें फंक्शन दिया होता था, ठीक है ना, हमारा फंक्शन यहाँ पे साइन फंक्शन हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोस भी हो सकता है, कुछ भी। तो हमें एंगल देते थे, हमें एक्स जो थे मिला करती इनपुट एंगल के उसमें, और हम आंसर देते थे यहाँ से कोडोमेन में से कि इतने एंगल पे इस साइन फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो मान लो जैसे साइन 30 था, हमें पता है कि 1/2, तो 1/2 यहाँ से, ये हमारा किसका कोडोमेन का एलिमेंट होता था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इनवर्स की, यानी कि एफ इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स की। तो ध्यान से देखो, उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम हमारी जो डोमेन है ना, यानी कि जो हमारा एक्स है वो अब हमारा 1/2 हो सकता है, 1/√2, हमारी 1 वैल्यू 0 वैल्यू कितने पे होती है, मतलब हमें ये वैल्यूज मिलेंगी -1 से 1 के बीच की, कोई हमारा एक्स इसके बीच में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा जो कोडोमेन वाला सेट है, कोडोमेन के अंदर हमारे एंगल्स मिलेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे हमारा थीटा मिलेगा, और ये जो थीटा है बच्चों, अब ये हमारा साइन इनवर्स फंक्शन है, एफ इनवर्स, यानी कि ये हमारा साइन इनवर्स, ये हमारा साइन फंक्शन था, ठीक है। ये हमारा साइन इनवर्स, हमारा इनवर्स फंक्शन उल्टा हो गया ना, डोमेन कोडोमेन बन गई और कोडोमेन हमारी डोमेन बन गई, ठीक है। यहाँ पे अब हमें वैल्यू यहाँ से दी जाएंगी, और फिर हमें ये बताना है कि हमें कैसे दिया जाएगा कि साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। आप बताओ, यानी कि साइन इनवर्स 1/2, यानी कि साइन, अब हमें ये देखना साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होगी, मतलब अब आंसर हमें एंगल में देना है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल, हमें एंगल में देना है। तो अब ये एंगल जो मैंने जो तुम्हें टेबल करवाई थी उसमें क्या था, वो एंगल के बारे में, जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो एंगल की ही है, ठीक है ना। सबके लिए एक सेट किया हुआ है। जैसे क्या किया था हमने साइन के लिए, साइन के लिए थीटा हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे, तभी क्या होगा, हमारा ये प्रिंसिपल रेंज आएगी हमारी साइन की, तभी वहाँ पे साइन का इन्वर्स निकल सकता है। अब कोई मुझे बोल दे कि आप ना साइन इन्वर्स निकाल लो और आप एंगल ये रेंज से बाहर कोई भी ले सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ प्रूव करी थी कि जब तक हम इन फंक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, डोमेन सेट नहीं करते, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने डोमेन सेट कर दी है, ठीक है। डोमेन कहाँ से कहाँ तक सेट कर दिया है कि हम जो है वैल्यूज जो भी उठाएंगे -1 से 1 के बीच में ही लेंगे हम एक्स की वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू जो है दोबारा रिपीट नहीं होगी। डोमेन में एक बार एक ही वैल्यू आएगी, इस पूरे इंटरवल में आप -1 और 1 पॉइंट और इनके बीच में जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी आएंगी, बट वो सिर्फ एक ही बार आएंगी, है ना। डोमेन हमने सेट कर दी थी, ठीक है। और फिर और उसके लिए हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, और इसके बीच में -π/2 से π/2, थीटा इससे बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से क्या है, हमने उसकी डोमेन सेट कर दी, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज, वो जो थीटा जो अब आएगा, जैसे 1/2 के लिए अब हमसे थीटा मांग रहे हैं वो, तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू, साइन 1/2 कितने एंगल पे होता है, साइन 1/2, तो हमें ये पता है कि साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितने पे, 30 डिग्री पे। और ये हमें ये 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, ये तो हमारे डिग्री फॉर्म में है, रेडियन में क्या हो जाएगा, π/6। तो क्या ये π/6 प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है,
अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है तो हमारा यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है जो हमारी वो ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर है तो क्या हो गया हमारा रोंग। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें चाहे नेगेटिव दें वैल्यू चाहे पॉजिटिव दें, एक्स की वैल्यू चाहे कोई नेगेटिव दें या पॉजिटिव दें, भाई -1 से 1 के बीच में से कोई भी उठा के दे सकते हैं, अभी -1/2 भी दे सकते थे, ठीक है ना। तो साइन इसकी इनवर्स की वैल्यू -1/2, तो अब हमें ये देखना था कि हमारा थीटा कितने पे होगा। तो हमें अब वो जो थीटा देना है कि भाई साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है। अब आप सबको पता है कि साइन जो है यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, तो साइन की 1/2 वैल्यू यहाँ भी तो हो सकती है। बात समझो मेरी जो मैं कहना चाह रही हूँ। देखो हमें साइन की वैल्यू, हमें बोला गया है कि साइन की वैल्यू 1/2 दो, तो साइन की 1/2 वैल्यू तो यहाँ भी मिल सकती है और यहाँ भी मिल सकती है। फिर हमने ये वाली ही क्यों चूज़ करी, ये वाली चूज़ क्यों नहीं करी? ये वाली इसलिए चूज़ नहीं करी क्योंकि यहाँ जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। और देखो ये हमारा -π/, ये जो है पूरा ये हमारा ये -π/2 से यहाँ तक 0 और 0 से ये π/2, ये पूरी रेंज हो गई। ये वाला पूरा क्या है -π/2 से π/2। तो साइन फंक्शन की सारी नेगेटिव वैल्यू इस वाले में आ जाएंगी क्वाड्रेंट में और सारी पॉजिटिव वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में। तो हमें सिर्फ जो एंगल देना है वो प्रिंसिपल वैल्यू वाला ही देना है, उसके बाहर एंगल नहीं देना। नेगेटिव तो यहाँ भी होता है साइन देने को, तो हम यहाँ वाला भी कोई एंगल उठा के दे देते, लेकिन हमने सेट कर दिया ना कि हमने जो है प्रिंसिपल वैल्यू एक सेट कर दी कि भाई साइन के जो एंगल लोगे आप वो इसी रेंज से में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमने किसका करा था, कोस का करा था। अब कोस में क्या है, कोस में देखो यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोस नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव। कोसाइन की बात चल रही है ये, तो कोसाइन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो अब कोस के मान लो आप सबको पता है कोस की भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो एंगल, अब देखो मान लो मुझे बोला गया है कि -1/2 कोस इनवर्स -1/2, मतलब कोस की वैल्यू -1/2 कितने भी होते हैं। अब मैं नेगेटिव यहाँ से भी दे सकती हूँ और यहाँ भी, भाई -1/2 तो यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। फिर मैं ये ही क्यों दूँ, यहाँ से क्यों ना दे दूँ। तो वही बात होगी ना, हमने कोस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ सेट कर दी, हमने 0 से पाई। हमने जो थीटा लिया है वो 0 से पाई, अगर इससे बाहर आई तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उस पे हमारा इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कहाँ करेगा, 0 से पाई तक, ठीक है ना। क्योंकि अगर इससे इस रेंज से बाहर गए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, ग्राफ जो बना के दिखाया था उसमें आपको दिखाया था कि देखो किस तरह से हमें डोमेन वहाँ पे ना रिस्ट्रिक्ट करनी है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो रिपीट होने लग जाएंगी, यहाँ पॉजिटिव आई फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे आती चली जाएंगी बार बार में। यहाँ तो साइकिल है, ये तो पीरियडिक फंक्शन है, एक के बाद एक रिपीट ही होती जा रही है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस वाले उसमें देना है, ठीक है। तो ये जो है हम, अब मैं एक आधा क्वेश्चन तुम्हें निकाल के दिखाती हूँ कि जो मैंने कहा है वो किस तरह से होगा। देखो बच्चों, हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, हमें बोलेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब मुझे यही दे दिया साइन इनवर्स 1/√2, हमें बोला कि इसकी ना प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा भाई, साइन इनवर्स 1/√2 को थीटा, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें आउटपुट क्या मिलेगी, एक एंगल मिलेगी, तो हमें एक थीटा निकालना है। अब देखो ये चीज़ साइन इनवर्स यहाँ जाएगा, ये देखो इक्वल से इधर जाते ही क्या हो जाता है, ये साइन में साइन थीटा हो जाएगा। अब बच्चे इसमें एक बात मैं तुम्हें बताना यहाँ पे भूल गई, साइन इनवर्स = अगर y है, ठीक है, ये आपका डोमेन का एलिमेंट, ये आपका कोडोमेन का। अब क्या है, अगर मुझे x की वैल्यू, तो साइन इनवर्स इक्वल से इधर जाते ही क्या हो जाएगा, साइन y। अगर मुझे ऐसे दिया है साइन x = y, तो x = साइन इक्वल से इधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स। ये चेंज आपको याद करना पड़ेगा। अगर साइन इनवर्स है, इक्वल से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन y हो जाएगा। और अगर साइन x दिया है तो इक्वल से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। ये चेंज हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, इसको साइन, ये क्या हो गया, इधर चला गया साइन थीटा 1/√2 आ गया, ठीक। अब देखो हमें प्रिंसिपल रेंज याद है साइन की, क्या कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज दिस, ये होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा थीटा आएगा वो इससे आएगा,
ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है भाई, साइन थीटा 1/√2, क्या मैं 1/√2 को साइन पाई बाय 4 लिख सकती हूँ? साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे बोथ साइड। अब देखो इस रेंज में और कहीं तो ऐसा एंगल नहीं मिलेगा ना जहाँ पे साइन की वैल्यू 1/√2, बताओ कहीं पे भी हो सकता है, पाई बाय 4 के अलावा कोई नहीं होगा, सिर्फ पाई बाय 4 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसपे क्या होगा 1/√2, तो साइन पाई बाय 4 मैंने लिख दिया। मैंने कंपेयर करा दोनों साइड पे मैंने कंपेयर करा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे कंपेयर करने से क्या आ गया हमारे पास, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, और इस तरह से हमारा पाई बाय 4 इस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई कर गया। तो हमारा जो आंसर था, तो हमारा साइन इनवर्स जो हमने रखा था, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा, तो अब हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 4, तो हमारी ये आंसर आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमने इसकी बता दी, कितनी हो गई, पाई बाय 4। अब बच्चों ये देखो, अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाए भाई, साइन के तो बहुत ईजी है निकालने, ठीक है, y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस रूट, वो भी नेगेटिव के आ जाए, आप सबको पता, पॉजिटिव आ जाता तो तुम फटाफट बता देते भाई। 0 से 90 डिग्री तक की हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल आपको याद है, सबका पता है आपको कि किस में कितना वो होता है। तो यहाँ पे देखो अभी कोस इनवर्स माइनस रूट 3/2, थीटा क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पे क्या होगा, या y रख लो या थीटा रख लो, एक ही बात है। तो हमने क्या करा, कोस थीटा हमारा -√3/2 हो गया। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या होगा कि हमारा जो ये कोस इनवर्स एक्स है 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब जो हमारा थीटा आएगा वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी ये है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, कई बुक में ऐसे लिखा मिलता है, कई बुक में ऐसे लिखा मिलता है, एक ही बात है, थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, या फिर कह सकते हैं थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, और इक्वलिटी का साइन है तो 0 और पाई भी हो सकता है, और उसके बीच में भी लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा -√3/2 हो गया। अब देखो मैंने इस माइनस को नहीं देखना, ठीक है ना, कोस के केस में क्या करना, हमने माइनस को देखना ही नहीं, ध्यान से देखो। अब मैंने इसकी वैल्यू मुझे ये रखना है, माइनस बार रखा, और √3/2 कोस पाई बाय 6 पे होता है, ठीक है ना, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो कोस पाई बाय 6, रेडियन में क्या होगा, कोस पाई बाय 6, तो हमने ये रखा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब बात आती है, ये देखो कोस, अब हमारी जो ये हमने पाई बाय 6 रख लिया। अब हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट में तो ये पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव, तो मुझे एक बात का तो पता चल गया कि नेगेटिव आनी है कोस की वैल्यू, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, इसमें आएगी। अब हमारा एंगल कितना था, पाई बाय 6, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो पाई माइनस में पाई बाय 6, 180 में से कुछ डिक्रीज हो रहा है एंगल, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमारा क्या आ गया, कोस 5 पाई बाय 6, ठीक है, इस तरह से हमारा। तो हमेशा जब कोस की बात आ जाए या सीकेंट वाले केस की बात आ जाए, ठीक है, या फिर कोट वाले केस की, तो सबका आपको पता है नेगेटिव जो है वो सेकंड में ही होता है, आपने टेबल में देखा होगा। तो सीकेंट कोट सारे क्या होंगे, नेगेटिव। बस ये जो कोस, एक तरह से हम कह सकते हैं ये तीनों एक फैमिली के हैं, और जो आपका साइन है और कोसिकेंट है और आपका क्या है, टेंजेंट है, ये एक फैमिली की, क्योंकि इनमें पॉजिटिव आएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, अगर नेगेटिव आ गया तो भी बहुत इजी आ गया। मान लो माइनस में हमें साइन इनवर्स -1/√2 देते, जैसे पिछले में 1/√2 दिया, -1/√2 देते, तो हमारा पाई बाय 4 की बजाय -पाई बाय 4 आ जाता। इन वाले केसेस में तो बहुत ईजी है, सीधा क्या करेंगे, पॉजिटिव आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता ही है हमें, सीधा रख देंगे, अगर नेगेटिव आया तो फर्स्ट जो पॉजिटिव कितने पे होता वो देखेंगे और उसके आगे सीधा नेगेटिव लगा देंगे, और वो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर जाएगा। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी इस वाली फैमिली में, यानी कि कोस, सीकेंट और कोट के अंदर। इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ठीक है, आप एज इट इज लिख दोगे, मान लो 1/2 आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए आपकी 1/2, 1/√2, √3/2, आप सीधा बता दोगे भाई ये पाई बाय 6 पे होगा, पाई बाय 3 पे होगा, पाई बाय 2 पे, जो भी आप बता दोगे। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव कहाँ पे होंगे, ये तीनों नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, और सीधा जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आए ना उस पर ये मतलब आप ना एंगल को देखोगे, आपकी नेगेटिव दे रखी है वैल्यू, तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू है किस एंगल पे होती है, जैसे अभी मैंने इस नेगेटिव साइन को नहीं देखा, ठीक है, मैंने सीधा ये देखा √3/2 कितने पे होती है,
तो पाई बाय 6 पे होती है। ठीक है, मैंने पाई बाय 6 करा। सीधा अब क्या कर देना है, जो आपका पॉजिटिव एंगल आया है ना, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव है, आपको नेगेटिव चाहिए, तो आप सीधा क्या करोगे, पाई में से उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि पाई माइनस थीटा जो है बच्चों वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ तक पाई और पाई में से कुछ थीटा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो कौन सा क्वाड्रेंट हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा। तो इसमें भी हमें ये बात ध्यान रखना है, हमारे सारे क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पॉजिटिव आए तो एज इट इज रखना है, नेगेटिव आया तो जो पॉजिटिव एंगल, मान लो 1/√2 को देखो सीधा पाई बाय 4 पे होता है, और उसके आगे नेगेटिव लगा दो, वो सीधा आपके उससे किससे, -π/2 से π/2 पे क्या कर जाएगा, लाई कर जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, इस फैमिली में, ये मैंने बता दिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एज इट इज रख दो वैल्यूज। ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे पास आ जाए कोस की वैल्यू, यहाँ पे आ जाए हमारी अभी 1/√2 हो, तो तुम सीधा क्या लिखोगे, कोस की वैल्यू कोस इनवर्स की वैल्यू 1/√2, तो थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई/4। सोचोगे ही नहीं, सीधा बता दोगे तो भाई ईजी है। अगर नेगेटिव आ जाए तो तुम पता है क्या करोगे, कोस इनवर्स, ठीक है ना, आपका जो माइनस यहाँ पे आया है -1/√2, ठीक है, इक्वल टू थीटा। ठीक, तो तुम क्या करोगे, इस कोस को इधर ले जाओ, -1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोस थीटा। अब आपने ये देखना है कि आपका ये जो कोस थीटा है इक्वल टू -1/√2 आया, ध्यान से देखो, कोस थीटा इक्वल टू -1/√2। अब आप देखो कोस 1/√2 कितने पे होता है, नेगेटिव साइन को बाहर ले लो, भूल जाओ उसको थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव वैल्यू देखो। आपको पता है कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब ध्यान से देखो, अब हमने ये रख लिया, अब हमारी जो है इसको क्या रखेंगे, माइनस साइन है ना, तो मैंने क्या बोला कि हमेशा पाई में से उसको, जो भी एंगल आपका पॉजिटिव है उसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3π/4। तो आपकी अब ये देखो, ये जो 3π/4 आया, ये सेकंड क्वाड्रेंट का ही मिलेगा, ये हमेशा 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा। ये 0 से 180 डिग्री हुआ ना, 3π/4। अब चेक कर लेते हैं, 3π/4, पाई यानी कि 180 डिग्री, 4 ये इससे कटा, देख लो 135 डिग्री, क्या इस आ गया ना सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह से जो हमने ये निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यूज़, तो जो आपके फर्स्ट जो इसके 2.1 की एक्सरसाइज में जितने भी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं वो इसी तरह से निकलेंगी। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, इजीली निकल जाएंगी, और अगर साइन फैमिली की हैं तो नेगेटिव भी बहुत इजीली निकल जाएंगी। जो पॉजिटिव है उसी के आगे नेगेटिव लगा दोगे। बात आती है कोसाइन फैमिली वाली, यानी कि कोस, सीकेंट और कोट। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको पता ही है बहुत इजीली हो जाएंगी। अगर नेगेटिव है तो क्या करोगे, सीधा आप ये देख लो कि जो भी नेगेटिव वैल्यू आपको दे रखी है उसका पॉजिटिव पार्ट कितने एंगल पे होता है, ठीक है ना, वो देख लेंगे बस, और फिर हम क्या करेंगे, उसको पाई में से माइनस कर देंगे और वो हमारे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से बिलोंग कर जाएगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन जो है ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना, अलग से ना पूछ करके हमें इस तरह से इवेलुएट करने के लिए दे दिया जाए, तो हमें मेथड वही अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें देखो एक बार आप, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, ध्यान से देखो, tan इनवर्स √3 हम पहले इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, फिर वैल्यूज हम यहाँ ले जाके पुट कर देंगे। मैंने इसको θ1 पुट कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ लिखी है कि यहाँ पे जो θ1 है, जो यहाँ पे θ1 आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 होगा। तो θ1 जो है वो जो टेंजेंट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -π/2 से π/2। और देखो ये जो इंटरवल है ना, ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि इन दोनों जो ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इन पे तो टेंजेंट क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए देखो साइन वाले में तो क्या था, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगी हुई थी, ठीक है, लेकिन tan वाले में यहाँ पे क्या लगी हुई है, tan इनवर्स वाले में यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगी हुई, क्योंकि इन पॉइंट्स पे वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी के जो इनके बीच के पॉइंट्स हैं वो सारे आएंगे, तो हमारा θ1 जो है इसमें लाई करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो टेंजेंट, अब मैंने इसको θ1 के इक्वल रखा, तो ये टेंजेंट इधर गया, टेंजेंट θ1 इक्वल टू √3, तो tan θ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 कितने पे होता है, टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पे होती है। भाई टेबल आपने एक बार फिर से लर्न करनी पड़ेगी, मुझे पता है 10th क्लास में आपने लर्न की होगी, लेकिन वो एक बार फिर आपको टिप्स पे करनी पड़ेगी बिल्कुल, तब जाके आप ये वैल्यूज जो है फटाफट पुट कर पाओगे यहाँ पे। तो टेंजेंट π/3 रेडियन में लिखेंगे हम, टेंजेंट π/3, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, θ1 की वैल्यू π/3 आ गई। अब ये π/3 इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना ये, ठीक है।
तो अब देखो इसी तरह से हमें सेकंड वाला पार्ट भी करना पड़ेगा सोल्व। तो सीकेंट इनवर्स -2 थीटा 2, ठीक है। अब देखो वो 10 जो है साइन वाली फैमिली से बिलोंग करता था, तो वहाँ तो पॉजिटिव आ जाता, नेगेटिव आ जाता, बहुत इजीली सोल्व हो जाता। अब ये देखो कोसाइन फैमिली का मेंबर ही आ गया सीकेंट वाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने थीटा 2 के इक्वल मान लिया, इसको इधर ले जाते हैं, वही बात तो हो गई यहाँ पे भी -2। अब देखो ये हमारी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो इस में लाई करनी चाहिए, ये क्लोज ब्रैकेट है 0 से पाई, लेकिन सिर्फ π/2 वाली जो है ना वो वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि π/2 पे यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा सीकेंट, आपको पता है, क्योंकि सीकेंट सीकेंट जो होता है 1/cos होता है, और cos π/2 पे क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा वो नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आपको पता है -2 की वैल्यू होती है, हमने ये देखना है, नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे, हमने देखना है कि सीकेंट की वैल्यू 2 कितने पे होती है, तो 2 होती है π/4 पे, ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने कहा था कि नेगेटिव आपको पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा सीकेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सीधा आपके माइंड में कुछ नहीं सोचना, सीधा क्या कर देना है पाई माइनस में π/3, पाई माइनस थीटा, यानी कि आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये आपने क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यूज को सोल्व करोगे तो 2π/3, तो ये थीटा 2 की वैल्यू 2π/3 आ गई। अब हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू है, थीटा 2 की वैल्यू है, जो 1 हमने माना था ऊपर उसमें ले जाके जो है पुट कर देंगे, यहाँ पे थीटा 1 की, यहाँ पे थीटा 2 की, क्योंकि इसको हमने थीटा 1 के इक्वल माना था, इसको थीटा 2 के इक्वल माना था, दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली, ये रख दी यहाँ पे, और यहाँ पे 3 LCM आ गया, तो π-2π-π, इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन जो है इस तरह से भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है मिल भी जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये देखो इस टाइप का, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे इनर मोस्ट जो ब्रैकेट है ना, जो सबसे अंदर वाला पार्ट ये वाला, उसको पहले सोल्व करेंगे। हमने इस वाले पार्ट को क्या कर देना है, थीटा के इक्वल पुट कर देना है। तो कोस थीटा की वैल्यू √3/2, और √3/2 कितने पे होती है थीटा की वैल्यू, π/6 पे। क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है, ये π/6 बिल्कुल करता है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से ये बिलोंग करता है, तो इसलिए ये हमारे थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी, थीटा क्या था हमारा, थीटा था हमारा ये, तो इस थीटा की जो वैल्यू आई है, यानी कि ये इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई, तो इस वैल्यू को ले जाके अब हम कहाँ रख देंगे, इसकी जगह पे रख देंगे इधर, और यहाँ पे जब हम रखेंगे तो 2 × cos इनवर्स √3/2 था, तो π/6 रख दिया हमने उसकी जगह, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2 से 6 कैंसिल, π/3 हो गया। अब देखो साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, वो हमने रख दी। अब 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बच गया √3। अब टेंजेंट इनवर्स √3 क्या वैल्यू आ जाएगी, π/3, तो π/3। अब π/3 किससे बिलोंग करता है, क्या इससे बिलोंग करता है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स x, बिल्कुल करता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो है हमारे tan इनवर्स ये, यानी कि फर्स्ट और ये वाला क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू, ये नेगेटिव वालों के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, है ना। अब ऐसे ये 10 के लिए कोस की क्या होगी, कोस इसमें करेगा 0 से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक पाई तक, ठीक है ना, 0 से पाई इसमें करेगा, और 10 की भी इसमें करेगा, और साइन की भी इसमें करेगा, और हमारे जो है